अस्सलामुअलैकुम। अपनी दुनिया में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफानुल्लाह शाकिर और आप देख रहे हैं अपनी दुनिया। उम्मीद है आप सभी खैर वफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये भी उम्मीद है कि आप सभी ने अपना अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा। यानी पिछली तमाम क्लासेस आपने देख ली होंगी, समझ ली होंगी और मश्क भी कर ली होगी। ताहम जिस किसी की मश्क अभी तक मुकम्मल नहीं है वो मश्क मुकम्मल करके ग्रुप में भेज दे। किसी को कोई मसला है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। आज की क्लास की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले ये डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद आते हैं शेप की तरफ। एक शेप ली, मेरे ख्याल में अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं रही कि शेप कहाँ से मिलती है, इसे कहाँ से गोल किया जाता है वगैरह वगैरह। ये शेप मैंने ली और इसे गोल किया और इसे बिल्कुल किनारों के करीब ले आया। अब इसका कलर मैंने कर दिया है ब्लैक। ब्लैक कलर कर लेने के बाद इसे देख लें कि सेंटर में है या नहीं। सेंटर पे कर लिया। इसके बाद इसे कर लें लॉक। एक और शेप ली, इसे गोल किया लेकिन इसकी ओपेसिटी ख़त्म की और इसके बाद इसे स्ट्रोक दिया तकरीबन 5 तक और उसके बाद इसे कलर दे दिया हमने सफ़ेद। इसे बढ़ा दें और चेक कर लें कि सेंटर में है या नहीं। सेंटर में कर लेने के बाद इसे भी करते हैं लॉक और इसके बाद यहाँ पर हमने करनी है लिखाई। आप अपना नाम लिख सकते हैं और मैं लिख रहा हूँ अपनी दुनिया। यहाँ स्पेस मैंने दिया और अब इसे दे देते हैं कोई अच्छा सा फॉन्ट। इसे बढ़ा दें और उसके बाद इसे कर दें इसका रुख टेढ़ा। यहाँ ख़ास ख्याल रखा करें बिल्कुल यूँ ना हो और बिल्कुल यूँ भी ना हो। यानी यहाँ पे आप लगा रहे हैं लेकिन यहाँ नहीं, बल्कि जो गोल दायरा दिया हुआ है उसके तकरीबन बराबर आपका आए। ये अगर यहाँ पे रखें तो ऊपर सेंटर देखें तो वो बच रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा ये ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। इसे भी चेक कर लीजिएगा कि ये जहाँ खड़ा है ये सेंटर है कि नहीं इसका, तो ये बिल्कुल सही है। तो उसके बाद इसे कर दें आप लॉक। लॉक करने के बाद एक और शेप लिया आपने, इससे कर दें छोटा और इससे ज़रा गोलाई में ले आएं 20 तक और इसको भी चेक कर लें। यहाँ इसे भी कर दें लॉक और लॉक करने के बाद एक और शेप लें, लेकिन शेप में यहाँ इसका ये रुख जो है हम और लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम इसमें से ये शेप लेते हैं। इसका जो कलर है यहाँ से तब्दील कर लें, ब्लैक कलर दे लें। इससे थोड़ा इसका रुख मोड़कर इसे यहाँ ले आएं और इससे इसका सेंटर ये बनता है लेकिन हमने इसका थोड़ा आगे करना है, यहाँ ले आएं। इसे भी कर दें लॉक। अब आपने लिखना है, चूँकि यूट्यूब का लोगो है तो हमने यहाँ पे लिखना है यूट्यूब। इससे भी दे देना है फॉन्ट वही। इसे कर ले बड़ा, यहाँ ले आए और इसके जो अल्फाज हैं वो बड़ी इंग्लिश के लिख लेते हैं। अब इनको कर लें आपस में मर्ज सारे को। मर्ज करने के बाद अब आ जाए इसके बैकग्राउंड अरेज में
इसका बैकग्राउंड अरेंज जब किया कुछ इस तरह सा हो गया। इसके बाद एक इसे भी कर दें लॉक, एक और शेप ली, इसे किया बिल्कुल छोटा, यहाँ ले आए, इसका कलर भी कर दिया ब्लैक। ये पहले आपको बता चुका हूँ, फिर बता दूँ कि ये शेप ज़रूर दिया करें जब आप टेक्सचर दे रहे हो या फिर आप 3D शेप एम्बोस में जाना हो तो। अब हमने इससे देना है टेक्सचर। टेक्सचर में आकर ये कलर आप पिक्स वो कौन थी ऐप, पिंटरेस्ट में लिखेंगे गोल्डन कलर, तो वहाँ से आपको ये मिल सकता है और गूगल से भी आपको मिल सकता है। ये कुछ इस तरह सा हो गया। ये इसमें देखें तो निशान सा बाकी रहता है, ये समझ लीजिए। ये देखें यहाँ पर ये निशान है, इस निशान को ख़त्म करना है। टेक्सचर पे आकर ये नीचे ये इसे खोल दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद आपने आ जाना है 3D शेप में। 3D शेप में आ जाने के बाद इसे खोलते हैं तो ये जो निशान है इसे आपने कम करना है। ये 10 है तो इसे कम करना है हमने, जहां आपको ज़्यादा मुनासिब बेहतर लगे। वैसे ये मुझे यहाँ तक मुनासिब लगता है। कोई कम रखे कोई ज़्यादा रखे, वो हर किसी की अपनी चॉइस होती है, लेकिन यहाँ पर अल्फाज भी वाज़े होते हैं और बाकी जो है लकीर वगैरह सब कुछ इसमें फ़र्क वाज़े नज़र आता है। बहरकैफ यहाँ पर आ जाने के बाद अब इसे कर दें लॉक और फिर बाहर से वही शेप लें और यहाँ पे आके इसे उंगली की मदद से भी बड़ा कर सकते हैं और यहाँ साइज़ में आकर इसे फुल करके यहाँ रख दिया और इसे बैक पे कर दिया। बैक पे जब कर दिया इस तरीके से ये काम आपका हो गया और यह बैकग्राउंड में भी ये आप दे सकते थे। अच्छा, अब इसका जो ये लॉक लगा लें और इसे लॉक खोलें। अब आ जाएं, इसको दे देते हैं शेडो। शेडो में जब आते हैं तो ये जो है नीचे वाला कुछ मामूली सा इसका किनारे पे बढ़ा लेते हैं। अच्छा, ये जो था 3D शेप में भी रोटेट हो सकता है, यहाँ भी इसे हमने करना है रोटेट। थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लेते हैं। अब इसका जो शेडो है वो आप चेक कर सकते हैं। इतने तक ये सही हो गया। अब इम्बोस में आ जाए, ये जहां आपको मुनासिब लगे वहां पर आप रख सकते हैं। ये कम ज़्यादा हो सकता है, जहाँ भी बेहतर आप समझें। अब 3D शेप में अगर आप इसके ये ज़्यादा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा साइज़, यानी कि ये देखें यूँ लगता है पीछे से कम ज़्यादा हो रहा है। ये साथ पे भी रख सकते हैं, लेकिन
मैं ये जो कलर है यहाँ पे इनको देखा करें कि इसमें अब 2 कलर हो गए, ये देखें। तो बहरकैफ जहाँ भी आप मुनासिब समझें आप इसमें कलर इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जैसा आप मुनासिब समझें, लेकिन बिल्कुल भी हद से ज़्यादा ना हो। मसलन यहाँ पर अगर आप करते हैं तो ये देखें यहाँ बदसूरत बन जाता है, और अगर बिल्कुल कम करते हैं तो फिर वो जो लुक है वो ख़ास नहीं बनती। तो इस वजह से जो आप जहाँ मुनासिब समझे कुछ इस तरह का दे देना है। तो ये प्यारा सा लोगो आपके पास तैयार हो चुका, बड़ा आसान तरीके से, और यूँ समझें कि ये चुटकी जैसा काम है। तो इस तरीके से आपने मश्क करनी है और मश्क मुकम्मल करके ग्रुप्स में भेजना है। आखिर पे फिर गुजारिश, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी आपसे और कोई भी डिमांड नहीं है, फ्री वर्कशॉप है, लेकिन इतना तो हक बनता है कि गुजारिश हम कर सकते हैं। मिलते हैं नई क्लास के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।